अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथिक मटेरियल। जी नाइन्थ क्लास बेटा, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। फैक्टराइजेशन करनी है हमने। तो उसी तरह से हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ पहला पार्ट 5x+15। तो आप देखिए 5x+15 में कौन सा हमें नंबर ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। वो जाहिर से वो 5 है, तो इसे हम क्या करेंगे, हमने 5 एज ए कॉमन फैक्टर जो है इसे बाहर निकाल लिया है। 5 वन ज़ार 5 होता है तो x अंदर आ जाएगा। फिर इसी तरह से 5 से इस 15 को डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ार 15, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा x+3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जी। पार्ट नंबर 2 में हमें अब यहाँ पे 3 टर्म दी हुई हैं, x² + 4x + 3। ठीक है, तो पहला काम तो हमने ये देखना है कि क्या तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए रूल याद रखें, जब भी आपको फैक्टराइजेशन दी जाए तो आपने देखना है 2 टर्म है या 3 टर्म है। तो 2 में तो ज़ाहिर है कॉमन ही ढूंढेंगे, 3 में भी आपने देखना है पहले तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर कॉमन मिल रहा है तो हम वो कॉमन ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है इन तीनों में। ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे क्या कोई यहाँ पर आइडेंटिटी को फार्मूला तो नहीं लग रहा। और फार्मूला लगने की पहचान होती है पहली टर्म और आखिरी टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बना रही होंगी। जैसे ये x⁻2 x का स्क्वायर बन रहा है और यहाँ 3 है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है ना, अगर कोई और नंबर होता 4 होता, 4 2 का स्क्वायर बना रहा था, फिर हो सकता है फिर भी हो सकता है ये कोई फार्मूला लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। लिहाजा अब हम जो अगला स्टेप होगा ना, फिर हम जाएंगे मिड टर्म ब्रेक की तरफ। अब ये जरा समझे बड़ा गौर से, मिड टर्म ब्रेक क्या होती है। मिड टर्म ब्रेक में हमने ये करना होता है कि जो आखिरी कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, इसको देना होता है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इस 3 का हमने ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 3 आए, लेकिन उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो 4x आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका तरीका देख लें हम क्या करते हैं। 3 1 ज़ार 3 को ज़रा चेक करें, 3 × 1। अब आप देखें, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और जब 3 + 1 करेंगे तो आपको 4 भी मिल जाएगा। ठीक है, लिहाजा हमारे यहाँ पे मतलूबा जो फैक्टर बन रहे हैं, जो इसका कहते हैं ये मिड टर्म, इसको हमने ब्रेक किया। मिड टर्म को ब्रेक करके अब लिख दिया 3x और 1x के अंदर। आप देखें 3x + 1x जो है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा यही। ठीक है, और इसी तरह से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ार 3, तो आपके पास ये 3 आ जाएगा। तो मिड टर्म ब्रेक यही होती है कि आपने क्या करना होता है, कांस्टेंट जो होता है उसके ऐसे फैक्टर लेने होते हैं मल्टीप्लाई करने पर 3 आए वही। ठीक है, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 3 चाहिए हमें, अगर उन फैक्टर्स को ऐड करें तो फिर हमें ये 4x मिलना चाहिए, तो वो हमें यहाँ मिल रहा है 3x और 1x। ठीक है जी, तो 3 और 1, 3 1 ज़ार 3 भी मिल रहा है, और 3x + 1x मिलकर 4x बना रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी मिड टर्म ब्रेक। अब 4 टर्म जब हो जाती हैं तो फिर हम पहली 2 टर्म के अंदर देखते हैं क्या कॉमन है। जैसे इन 2 में x एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया, बाकी इधर से हमारे पास एक x अंदर आ जाएगा, और एक x इसके पास था वो बाहर जा चुका है, तो सिर्फ 3 बच जाएगा, तो x+3 आ गया। आगे साइन देखें, वही साइन लगाना है। अब नेक्स्ट देखें, इन 2 टर्म्स में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें 1 कॉमन मिल रहा है। 1 के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे प्लस का 1 ले लेंगे, और 1 जब हम कॉमन लें तो ब्रैकेट के अंदर सेम वही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो रिजल्ट चेंज नहीं होता, वही आ जाता है। लिहाजा ये हमारे पास बन जाएगा। अब आप देखें ब्रैकेट के अंदर दोनों में रकम सेम है, x+3, इधर भी x+3, तो इस मीन्स के हमारे फैक्टर्स ठीक बने हैं, हमने मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक की है। अब जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर सेम रकम आ रही है उसे एक दफ़ा लिख देंगे, और दूसरी रकम x+1 साथ लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये है मिड टर्म ब्रेक हल करने का तरीका। इसी तरह से फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखें जी। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया हुआ है x⁻2 + 6x + 8। ठीक है जी, अब आप ये देखें, इसमें कांस्टेंट 8 को ले लेना। अब 8 के फैक्टर ढूंढें, ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 मिले लेकिन ऐड करने पर 6 मिले। तो वो आप देखें 8 1 ज़ार 8 भी होता है ना जी। ठीक है, फिर उसके बाद 4 2 ज़ार 8 होता है। ठीक है जी, अब इसमें देखें कौन से फैक्टर ऐसे पेयर हम लें कि इनको ऐड करने पर 6 मिल रहा हो। 8 + 1 से तो हमें 6 नहीं मिलता, लेकिन 4 और 2 को ऐड करें तो हमें 6 भी मिलता है। लिहाजा हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स ये बन जाएंगे। ठीक है, तो हम ये ले लेंगे इस तरह से कि x2
वैसे आ जाएगा। अब 6x को हमने ब्रेक कर दिया 4x प्लस 2x के अंदर प्लस 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले दो में x कॉमन है, x प्लस 4, आगे प्लस का साइन, और इन दो में 2 एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल देंगे, बाकी इधर x बच जाएगा, इधर 2 4s are 8, 2 4s are 8 इधर आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर रकम सेम है, उसे एक दफ़ा लिख देंगे और दूसरी x प्लस 2 अगली ब्रैकेट में डाल देंगे। ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। हमारे पास जो अगला आखिरी पार्ट आ रहा है इस सवाल का, वो देखें। इसमें है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब यहाँ पर ये भी x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, इसको हम फार्मूला लगा लेंगे। ये x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहली रकम यही x आ गई, दूसरी रकम यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये जो 4 होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 2 इधर 2 आ जाएगा। तो ये देखिए, अब ये फार्मूला भी लिख दिया कि ये a स्क्वायर की शक्ल है प्लस ये 2ab की फॉर्म है प्लस ये b स्क्वायर, तो ये क्योंकि a प्लस b के बराबर होता है, लिहाजा यहाँ हमें a की जगह x आ रहा है, हम x लिख देंगे, और b की जगह 2 आ रहा है तो x प्लस 2 होल का स्क्वायर डाल देंगे। तो ये इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।